दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बूस्ट पर मैं आपकी मेज़बान पूनम आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया पर। दोस्तों, आज हम याद करेंगे एक ऐसे टैलेंटेड कलाकार को जो एक फिल्म प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र, अरेंजर और बहुत ही उम्दा प्लेबैक सिंगर थे। मशहूर अभिनेत्री शकीला जी ने एक बार कहा था कि इनकी आवाज़ में शाम वाली गंगा की लहरों की खामोशी है। आप सबका क्या ख्याल है? दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। वही आंसू, वही आहें, वही गम है जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। कितना सही कहा था ना दोस्तों शकीला जी ने। आइए मिलें सबके चहीते हेमंत कुमार जी से, जिन्होंने 1950s और 1960s की दशक में बंगला और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और संगीत प्रेमियों के दिल पर पूरी तरह छा गए। उनके गाए हुए और बनाए हुए गीतों में एक ऐसी स्थिरता थी कि लगता था सुकून दबे पांव आकर आपके दिल में घर कर गया है। राही तू मत रुक जाना, राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना। कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। राही तू मत रुक जाना। माना की गहरी है धारा, पर है कहीं तो किनारा। तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा। तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा। कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। राही तू मत रुक जाना। सबका वो ऊपर वाला, सबको उसी ने संभाला। जब भी घिरा गम का अंधेरा, उसने किया उजियाला। जब भी घिरा गम का अंधेरा, उसने किया उजियाला। कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना। कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में। कहीं दूर। हेमंता मुखोपाध्याय यानी हेमंत कुमार जी का जन्म 16 जून 1920 बनारस में हुआ। कुछ बरस बाद वो परिवार सहित कोलकाता आ गए। उनके पिता कालिदास मुखोपाध्याय एक शिपिंग कंपनी में क्लर्क थे और वो चाहते थे कि हेमंत कुमार जी भी वही काम करें। लेकिन दोस्तों,
हेमंत कुमार जी का पैशन तो संगीत था। उनके सहपाठी और मित्र सुबोध मुखोपाध्याय जी ने उनका टैलेंट पहचाना और उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से वाकिफ़ कराया। साल 1933, 13 साल की उम्र में उन्होंने AIR में अपना पहला बांग्ला गीत गाया। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। पर दोस्तों, होने को कुछ और ही मंजूर था। दिल की उमंगे है जवां, रंग में डूबा है समा, मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां, दिल की उमंगे है जवां। 1937 में कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी के सैलेन दास गुप्ता जी की शागिर्दगी में उन्होंने 2 रविंद्र संगीत रिकॉर्ड किए। गीत इतने पसंद किए गए कि उन्होंने उसी साल 12 और गीत रिकॉर्ड किए और 1937 से 1984 तक हर साल नॉन फिल्मी गीत रिकॉर्ड किए कोलंबिया कंपनी के लिए। 1940 में उन्होंने अपना पहला गैर फिल्मी हिंदी गाना रिकॉर्ड किया। ये गाना बहुत मशहूर हुआ और आप सबने शायद सुना भी होगा। भला था कितना अपना बचपन, भला था कितना, दिन भर तू पेड़ों के तले रहती थी पथारी आंचल, दिन भर तू पेड़ों के तले रहती थी पथारी आंचल, और मैं डालों से फेंका करता था तोड़ के फल। इसके बाद हेमंत कुमार जी बंगला फिल्मों के लिए गीत गाने लगे। फिल्म निमय संन्यास के गीतों में उन्हें बहुत शोहरत मिली और वो बंगाली फिल्मों के मशहूर नायक उत्तम कुमार जी की आवाज़ बन गए। 1952 में उनके मित्र हेमंत गुप्ता जी उन्हें बम्बई ले आए और फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक शशिधर मुखर्जी से मिलवाया। शशिधर जी ने सबसे पहले उनका नाम बदलकर हेमंत कुमार रख दिया और फिर उन्हें पहला मौका दिया एज म्यूज़िक डायरेक्टर फिल्म आनंद मठ के लिए। आइए सुने हेमंत कुमार जी का गाया हुआ ये मशहूर बांग्ला गैर फिल्मी गीत जिसे सलिल चौधरी जी ने कंपोज किया था। दितंग दितंग बोले के मादोले तन तोले, तार आनंद उछले आकाश भरे जोछनाय, दितंग दितंग बोले के मादोले तन तोले, तार आनंद उछले आकाश भरे जोछनाय, आय छुटे सकले এই মাটির ধরা তলে, আজ হাসির কলরলে নূতন জীবন গড়িয়ায়, আয় রে আয় লগন বয়ে যায়, মেঘ গুরু গুরু করে চাঁদের সীমানায়, আয় রে আয় লগন বয়ে যায়, মেঘ গুরু গুরু করে চাঁদের সীমানায়, পারুল বন ডাকে চম্পা ছুটে আয়, বর্গিরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয়, পারুল বন ডাকে চম্পা ছুটে আয়, বর্গিরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয়, আয় রে আয়, আয় রে আয়, আয় রে আয়, আয় রে আয়। দিনক না তিন দিনা এই বাজারে প্রাণ বিনা, আজ সবার মিলন বিনা এমন জীবন বৃথা যায়, দিনক না তিন দিনা এই বাজারে প্রাণ বিনা, আজ সবার মিলন বিনা এমন জীবন বৃথা যায়, এ দেশ তোমার আমার এই আমরা ভরি খামার, আর আমরা গড়ি স্বপ্ন দিয়ে সোনার কামনায়, আয় রে আয় লগন বয়ে যায়, মেঘ গুরু গুরু করে চাঁদের সীমানায়, আয় রে আয় লগন বয়ে যায়, মেঘ গুরু গুরু করে চাঁদের সীমানায়, পারুল বন ডাকে চম্পা ছুটে আয়, বর্গিরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয়, পারুল বন ডাকে চম্পা ছুটে আয়, বর্গিরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয়, আয় রে আয়, আয় রে আয়, আয় রে আয়, আয় রে আয়। ধিতাং ধিতাং বলে কে মাদোলে তান তোলে,
কার আনন্দ উচ্ছলে আকাশ ভরে জোছনায় আয় ছুটে সকলে এই মাটির ধরা তলে আজ হাসির কলরলে নূতন জীবন গড়িয়ায় আয় রে আয় লগন বয়ে যায় মেঘ গুরগুর করে চাঁদের সীমানায় পারুল বলডাকে চম্পা ছুটে আয় বর্গিরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয় আয় রে আয় আয় রে दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराए है। रेडियो बूस्ट पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। इसमें नशा है। दोस्तों, हेमंत कुमार जी, जिन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री प्यार से हेमंदा बुलाती थी, पंकज मलिक साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। शुरुआत में वो उनकी तरह गाते भी थे, लेकिन पंकज मलिक साहब ने उन्हें अपने खुद का स्टाइल अपनाने के लिए कहा और हम सबको उनकी अत्यंत ही शांत और मधुर आवाज़ भेंट में मिली। उनकी आवाज़ और संगीत में मिश्रण था रविंद्र संगीत, बंगाली फोक गीत, क्लासिकल और मॉडर्न संगीत का। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में परफेक्ट बैरिटोन के सिर्फ 2 कलाकार आए, पंकज मलिक साहब और हेमंदा। हेमंदा के हिस्पैनिक बैरिटोन की तुलना फ्रैंक सिनाट्रा और हैरी बेलाफोंटे के साथ की जाती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। दोस्तों, ज़्यादातर लोग हेमंदा को एक बेहतरीन गायक के रूप में पहचानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो एक बहुत उम्दा म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र भी थे। हेमंदा का संगीत सफ़र इतना विविध था कि आप सुनकर हैरान होंगे। बांग्ला फिल्मी, गैर फिल्मी और रविंद्र संगीत के गायक, बांग्ला फिल्मी और गैर फिल्मी म्यूज़िक कंपोज़र, हिंदी फिल्म म्यूज़िक कंपोज़र, हिंदी फिल्मी और गैर फिल्मी गायक और प्लेबैक सिंगर और रीजनल भाषाओं के गायक, जिसमें असमीज़, मराठी, गुजराती, उड़िया, कोंकणी, संस्कृत, भोजपुरी, तमिल, पंजाबी और उर्दू शामिल है। कमाल है ना? हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती
दोस्तों, हेमंत दा की 1952 की फिल्म आनंद मठ बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं और उनकी दूसरी फिल्म शर्त फ्लॉप हो गई, लेकिन उसके गीत सराहाए गए। निराश होकर हेमंत दा ने कलकत्ते वापस जाने का फैसला कर लिया और परिवार सहित स्टेशन पहुंच गए। जब शशिधर जी को ये पता चला तो वो स्टेशन गए और हेमंत दा का कॉलर पकड़कर वापस ले आए और उन्हें कहा कि जब तक वो एक हिट फिल्म नहीं देंगे वो उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। फिल्मिस्तान की अगली फिल्म थी 1954 की नागिन, जिसका म्यूजिक भी हेमंत दा को कंपोज करने के लिए दिया गया। जी हाँ, वो फेमस बीन की धुन इन्हीं की बनाई हुई है। हेमंत दा इनोवेट करने में विश्वास रखते थे। बीन की धुन बनाते समय वो बीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, हेमंत दा का जीनियस देखिए। उन्होंने बीन की धुन हारमोनियम में बजवाई रवि से और क्लैवोलाइन पर कल्याण जी वीर जी से। ये वो दोनों थे जो आगे चलकर हेमंत दा की इनकरेजमेंट और मेंटरशिप से मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स रवि और कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी बने। दोस्तों, नागिन फिल्म और फिल्म के गाने इतने हिट हुए कि हेमंत दा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। इसके बाद हेमंत दा की बतौर म्यूजिक डायरेक्टर फिल्में आती गईं और उनका संगीत दर्शकों को लुभाता गया, जैसे कि जागृति, ससुराल, एक ही रास्ता, अनुपमा, कोहरा, 20 साल बाद, 2 दूनी 4, मिस मैरी इत्यादि। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सावरिया, चली गोरी पीछे मिले चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे ये सोना चांदी मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सैया छुड़ा के मैया कसम तुम्हारी
मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। न चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। दोस्तों, गुरुदत्त जी उन दिनों बहुत ऊंचे स्तर पर थे और वो अपनी फिल्मों का संगीत सिर्फ एस.डी. बर्मन जी या ओ.पी. नैयर जी से बनवाते। लेकिन 1962 में जब उन्होंने हेमंत दा को न्योता दिया अपनी फिल्म में म्यूजिक कंपोज करने के लिए, तो ये हेमंत दा के लिए बहुत गर्व की बात थी। हेमंत दा ने जी जान लगाकर बेहतरीन गाने कंपोज किए और वो सारे हिट हो गए और हेमंत दा का संगीत दुनिया में छा गया। आपको याद है कौन सी फिल्म थी ये दोस्तों? जी हाँ, साहिब, बीवी और गुलाम। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान। देखे कुछ बोले ना, भंवरा बड़ा नादान है। भंवरा बड़ा नादान है। कुछ बूझे कैसा अनाड़ी लागे रे, वो कैसा अनाड़ी लागे रे। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जानना कलियन की मुस्कान है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। दिल ने फिर याद किया पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मेरे यानी पूनम के साथ। दोस्तों, लता मंगेशकर जी हेमंत दा की आवाज से बहुत प्रभावित थी। उनका कहना था
कि जब हेमंत दादा गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई साधु मंदिर में बैठकर भजन गा रहा है। वाह, कितनी सुंदर और सही उपमा है ये। दोस्तों, हेमंत दा को हिंदी फिल्मों में गाने का पहला मौका मिला 1944 की फिल्म इरादा में, लेकिन उन्हें सही सफलता मिली एस.डी. बर्मन जी की फिल्मों में। बर्मन दादा हेमंत दादा की आवाज से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने 1942 की फिल्म जाल में हेमंत दादा को देव आनंद जी की आवाज करार कर दिया। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। इसके बाद दोस्तों, एक के बाद एक हेमंत दा के गाए हुए गीत हिट होते चले गए। कौन भूल सकता है इन कामयाब फिल्मों का संगीत और हेमंत दादा के गीतों को। जागृति, सजा, हाउस नंबर 44, मुनीम जी, प्यासा, सट्टा बाजार, 16वां साल, बात एक रात की, अनारकली, झनक झनक पायल बाजे और ममता। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस किया दिल ने। कहाँ हो तुम, झूमती बहार है, कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो। इकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बिहाने चले ताल की सजा के, बाबूती लगा के ना। तो शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के, बाबूती लगा के पाल की सजा के। जानू न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हम। राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना। कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन में। याद होगा कभी हम मिले थे, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। मोहब्बत की राहों में वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी जरूरत है। जिंदगी कितनी खूबसूरत। आजा मेरे प्यार आजा, देख ऐसे ना सता। अब तो रहा नहीं जाए, आजा आजा आ मेरे गले से लग। जाग दर्द इश्क जाग, दिल को बेकरार कर। छेड़ के आंसुओं का राग, जाग दर्द पुकार लो। ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है।
वेलकम बैक टू रेडियो बूज, जहां बातें चल रही हैं मैन विद द गोल्डन वॉइस हेमंत कुमार जी की। दोस्तों, 1959 में हेमंत दा ने कलकत्ते में हेमंत बाला प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया। बेला उनकी पत्नी का नाम था। नील आकाश नीचे इसकी पहली फिल्म थी। हिंदी फिल्मों की प्रोडक्शन के लिए इस कंपनी का नाम बदलकर गीतांजलि प्रोडक्शंस रख दिया गया। इस बैनर की सफल फिल्में थीं कोहरा, 20 साल बाद, खामोशी, बीवी और मकान, फरार इत्यादि। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। दोस्तों, 1950 और 1960s की दशक में हिंदी और बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में हेमंत दादा का राज था। जहां एक तरफ उनकी नरम मखमली आवाज़ का जादू दर्शकों पर छाया रहा, वहीं दूसरी तरफ उनके कंपोज किए हुए गीत सबको दीवाना बनाते गए। मशहूर कवि कैफी आज़मी जी ने हेमंत दा के बारे में क्या खूब कहा है। घुल सा जाता है सुरूर फिजा में, घुल सा जाता है सुरूर फिजा में, तेरी आवाज को सुनूं या तेरी मौसीकी को सराहूं। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लो दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। फिर आग बिरहा की मत लगाना, के जल के मैं राख हो चुकी हूँ। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। दोस्तों, हेमंत दा के संगीत की खासियत थी उनका मिनिमलिस्टिक अरेंजमेंट। हेमंत दा का इंस्ट्रूमेंटल सेंस गजब का था। क्योंकि वो कंपोज़र, अरेंजर और सिंगर भी थे, उन्हें पता था कि कहाँ कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है सही इफ़ेक्ट के लिए। इसलिए उनकी कॉम्पोजिशंस में
इंस्ट्रूमेंट्स का शोर नहीं होता था, बल्कि एक खामोशी होती थी। उनके गीतों को साउंड ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। मसलन लता जी का गाया हुआ फिल्म अनुपमा के लिए ये लाजवाब गीत, इसके बोल कैफी आज़मी जी के हैं और इसे शर्मिला टैगोर जी और धर्मेंद्र जी पर बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। रूह को छू लेने वाला गीत है ये। ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, इस दिल को समझाए कोई। अरमान आँखें खोल दे, रुसवा न हो जाए कोई। पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक, झूठा निखार, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ दिल ने सुना। दिल ने फिर याद किया पर आज हम याद कर रहे हैं हेमंत कुमार जी को, जिनके बारे में मशहूर लिरिसिस्ट और म्यूज़िक डायरेक्टर सलिल चौधरी जी ने कहा था कि अगर भगवान कभी गाने की सोचें तो वो हेमंत दा की आवाज़ में ही गाएंगे। दोस्तों, हेमंत दा बहुत ही सिंपल और इमोशनल इंसान थे, जिन्हें ज़्यादातर सफ़ेद धोती और कुर्ते में देखा जाता था। वो उदार दिल के थे और सबकी मदद किया करते। उन्हें 1956 में फिल्म नागिन के लिए फिल्मफेयर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया। 1971 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर बंगला फिल्म निमंत्रण के लिए और 1987 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर बंगला फिल्म ललन फ़कीर के लिए। भारत सरकार ने उनके नाम के पोस्टेज स्टैम्प्स भी जारी किए। जन्म से बन जा रहूं बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा,
कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा। कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। दोस्तों, हेमंत दा ने बांग्ला और हिंदी फिल्मों का दुगना भार बड़ी आसानी और निपुणता के साथ संभाला। ऐसे कई गीत हैं जो आपको दोनों भाषाओं में सुनाई देंगे। मसलन फिल्म कोहरा का ये लाजवाब गीत जो बांग्ला फिल्म दीप जेले जाए में भी इतना ही भावपूर्वक था। তোমারা মা ওই চাঁদ তোমারা মা, শুধু দুজনে এই রাত শুধু যে গানে, এই ক্ষণ এ দুটি প্রাণে বহু পূজনে। এই রাত তোমার আমার। তুমি আছো আমি আছি তাই, অনুভবে তোমারে যে পাই। তুমি আছো আমি আছি তাই, অনুভবে তোমারে যে পাই। শুধু দুজনের এই রাত তোমার আমার, ওই চাঁদ তোমার আমার, শুধু দুজনের। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर। एक रात होके निधन मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर। और तुझसे हंसी और तुझसे हंसी तेरा प्यार। तू
गम भी प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसी को खबर, एक रातों के निडर मुझे जीने दो। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराए है। दोस्तों, अफसोस 26 सितंबर 1989 हेमंदा हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए 2000 से भी ज़्यादा गीतों का एक ऐसा खजाना जो उन्हें हमारे दिलों में हमेशा अमर रखेगा। आपसे अलविदा कहने का समय भी हो गया है दोस्तों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हेमंदा के गीत सुनकर उनको याद करते रहिए। खुदा हाफिज़। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। ताज या तख्त या दौलत वो जमाने भर की, ताज या तख्त या दौलत वो जमाने भर की। कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। दो मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ, दो मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ। सबसे अच्छी यो मोहब्बत की घड़ी होती है, सबसे अच्छी यो मोहब्बत की घड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी